अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्लोप ऑफ अ लाइन। प्रीवियस हम जब लेक्चर्स में हमने फंक्शन एंड ग्राफ्स पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि जब लीनियर फंक्शन होता है तो उसका हमेशा एक लाइन बनती है और लाइन की कुछ शेप्स डिफरेंट होती हैं, उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। तो वो जो चीज़ डिस्टिंग्विश कर रही होती है लाइंस को, वो कहलाती है हमारे पास स्लोप। अब उस स्लोप को हम डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली फिजिकली स्लोप होती क्या है, और फिर नेक्स्ट हम जाएंगे उसकी मैथमेटिकल अप्रोच में, और लास्ट में हम देखेंगे कि हम स्लोप फाइंड आउट किस तरह से करते हैं। तो ये हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं, फिजिकल, मैथमेटिकल एंड एट दी एंड हम देखेंगे कि हम स्लोप फाइंड कैसे करनी है हमने बाय यूजिंग ग्राफ। एंड लास्ट पे हम जो हमारे पास जो चीज़ आएगी हम देखेंगे कि स्लोप कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग अ फंक्शन डेफिनेटली क्या होगा, लीनियर फंक्शन होगा जिसकी हमारे पास एक लाइन बनेगी जो हमने उसके बारे में अल्टीमेटली डिस्कस करना है। तो हम अपना पहले हम स्लोप को देखते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो लेट्स से कि ये हमारे पास मैंने 4 डिफरेंट लाइंस बनाई हुई हैं आपके सामने। एक येलो है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है और एक रेड है। तो 4 डिफरेंट लाइन है और ये सारी के सारे किसी ना किसी लीनियर फंक्शन के आउटपुट्स हैं, उसके ग्राफ्स हैं बेसिकली लीनियर फंक्शंस के। तो लेकिन उन सब की स्लोप्स क्या हमारे पास डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है m=1/2, m=1, m=2, m=-1। तो कीप इन माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा m यूज़ करते हैं। हमारे पास जो जनरल जो इसका जो सिंबल है, जो नोटेशन है इसके लिए वो m है स्लोप के लिए। पहली बात, हमारा मेन मकसद अभी हमें ये सीखना है, हमने अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर कि हम ये स्लोप ये जो हमने फाइंड आउट की किस तरह से की है। लेकिन उससे पहले हम इस वीडियो में जो मेन जो चीज़ सीखेंगे वो चीज़ हमने ये सीखनी है कि एक्चुअली फिजिकली स्लोप होती क्या है। कि जब आप स्लोप कहते हैं तो फर्स्ट इंटेंशन में आपके माइंड में क्या चीज़ आती है कि व्हाट इज़ अ स्लोप। तो लेट्स से हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास ये येलो लाइन है। तो इस येलो लाइन में अगर आप देखें तो अगर मैं एक लाइन ड्रा करूं स्टार्ट पे, फॉर एग्जांपल येलो से पहले भी, तो अगर आप इसमें एक हमारे पास एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन मीन कि ऐसी लाइन जो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही है। तो मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये एक लाइन है जो मैं इस एक्स एक्सिस के ऊपर एक एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रा कर दी जो आपको ब्राउन में नज़र आ रही होगी। तो ये लाइन जब हमने ड्रा की तो इस लाइन के बारे में अगर आप देखें तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन की एक्चुअली स्लोप होती है हमारे पास 0। अब हमें कैसे पता चला कि स्लोप 0 होती है? तो फर्स्ट कीप इन माइंड कि जो हमारे पास स्लोप है, जो हम उसको कैजुअल वर्डिंग में हम जो उसके लिए यूज़ करते हैं वो होता है कि स्लोप बेसिकली किसी भी लाइन की स्टीपनेस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। स्टीपनेस कि स्लोप को कैजुअली हम क्या कहते हैं, स्टीपनेस क्या है किसी लाइन की। तो अगर ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर अभी ड्रा की है, तो इसकी मैंने स्लोप क्या है आपको 0। क्यों? क्योंकि इसकी स्टीपनेस क्या है, 0 है। ये इसमें स्टीपनेस 0 है, तिरछापन इसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जिसमें जितना ज़्यादा तिरछापन होगा उसकी स्लोप उतनी ही ज़्यादा होगी। कि यानी कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप अगर हम 0 कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर हम किसी इस लाइन को अगर हम इस तरह से रोटेट करना शुरू कर दें, आस्ता आस्ता अपवर्ड मूव करना शुरू कर दें, तो लेट्स से अगर हम और ब्राउन लाइन को अगर हम अपर मूव करें और इस डायरेक्शन में अगर हम ड्रा कर दें, तो ये लाइन की स्लोप क्या हो रही है, थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, 0 से ग्रेटर हो रही है, जो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखी है 1/2। इसी तरह अगर आप इसको और इस डायरेक्शन में ऊपर मूव करवाते जाएँ तो ये स्लोप और इंक्रीज हो जाएगी, 1 बन जाएगी। फिर वो और इंक्रीज कराएंगे तो ये क्या बन गई, 2 बन गई। तो सिमिलरली यानी कि हम एक्स एक्सिस से जब हम अपर ऊपर जा रहे होते हैं तो इसकी स्लोप जो है वो आस्ता आस्ता इंक्रीज हो रही होती है कि इस डायरेक्शन से एक्स से वाई की तरफ हम जब मूव करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव वाई की तरफ, तो स्लोप बेसिकली क्या होती है, इंक्रीज करती है। और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या है, 0 है, क्योंकि उसकी स्टीपनेस 0 होती है। और आस्ता आस्ता जब वाई के ऊपर हम इस तरह पूरी की पूरी वर्टिकल लाइन जब बन जाएगी, वाई के ऊपर आगे अगर ये लाइन मूव होती जाए, तो अगर इस तरह से अगर आए तो इस लेट से अगर इसको मैं ड्रा करूँ तो अल्टीमेटली अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से ये शेप बन जाएगा। ब्राउन लाइन मूव करती हुई पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यानी कि इस डायरेक्शन से ब्राउन लाइन मूव करती हुई इस डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हुए इस डायरेक्शन में आए, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा हमारे पास इस जगह पे, हमारे पास अल्टीमेटली ये 0 स्लोप से ये हमारे पास अनडिफाइंड स्लोप पे चली जाती है। तो इस तिरछापन आस्ता आस्ता इसका इस डायरेक्शन इधर से आस्ता आस्ता इसका तिरछापन इंक्रीज हो रहा होता है। तो ये होती है स्लोप के बारे में कि फिजिकली स्लोप होती क्या है, कि स्टीपनेस को रिप्रेजेंट करती है, लाइन के तिरछेपन को जाहिर करती है। पहली बात। अब दूसरी बात, इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि आप ये देख लेंगे कौन सी लाइन एक्स एक्सिस से कितना ज़्यादा डेविएट कर रही है, कितना उससे अवे है।
तो जो लाइन एक्स एक्सिस जितना ज़्यादा अवे है उसकी स्लोप उतनी ही ज़्यादा होगी। कि ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये उससे 0 टाइम अवे है, इट मीन्स कि इसकी स्लोप क्या 0 है। तो ये जितना ज़्यादा उससे अवे होती जाएगी उसकी स्लोप उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। तो इस एंगल में भी आप स्लोप को देख सकते हैं। तो ये हमारे पास आगे बात आ गई स्लोप के बारे में। अब नेक्स्ट था कि इसमें अगर आप देखें तो ये जो 3 लाइनें जो मैंने येलो, ग्रीन और ब्लू में ड्रा की हैं, ये तीनों के तीनों क्या है हमारे पास इस वक्त पॉजिटिव में है। इनकी स्लोप मैंने क्या लिखी हुई है यहाँ पे, तीनों की पॉजिटिव स्लोप लिखी हुई है। लेकिन जो लास्ट है रेड लाइन जो है उसकी मैंने स्लोप क्या लिखी है, m = -1, यानी कि स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा किस लाइन की स्लोप नेगेटिव है और किस लाइन की स्लोप पॉजिटिव है। तो इसको आगे हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि लेट्स से ये देखें ये मैंने अब नेक्स्ट मैंने आया हमने 2 ग्राफ मैंने ड्रा किए हैं, एक राइट साइड पे है और एक ये लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड के बारे में मैंने लिखा हुआ है जितनी भी लाइनें ड्रा हुई हैं सबकी स्लोप क्या हमारे पास नेगेटिव है। इन सब की स्लोप क्या मिल रही है आपको, नेगेटिव स्लोप मिल रही है। और जो राइट साइड पर जो मैंने लाइन्स ड्रा की हैं 3, इनकी स्लोप क्या मिल रही है हमें, पॉजिटिव स्लोप मिल रही है। तो उसको ये हमारे पास आई पॉजिटिव है। अब डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो एक वो अप्रोच मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये हमारे पास इंक्रीज और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ डिक्रीज। यानी कि जब मैंने पॉजिटिव स्लोप का डिस्कस किया है तो उसमें लाइन के मैंने साथ वर्ड क्या यूज़ किया हुआ है, इंक्रीजिंग लाइंस। ये लाइंस क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। तो इसके बारे में मैंने नेगेटिव स्लोप के बारे में मैंने लिखा हुआ है डिक्रीजिंग लाइन के हमारे पास। अब वो किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो किस तरह से आप जज कर सकते हैं। तो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव स्लोप के बारे में। नेगेटिव स्लोप से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफ का डिस्कस करूं तो इसको अगर हम सामने लेके आते हैं तो लेट्स से हमारे पास ग्राफ है। तो अब इसमें सारी क्या थी हमारे पास नेगेटिव स्लोप्स हैं, जितनी भी लाइन्स हैं सब की स्लोप्स क्या हैं जी, नेगेटिव है। अब वो डिस्कस कैसे करना है, पता कैसे चलेगा ग्राफ को देख के, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास कि आपने हमेशा एक्स को इंक्रीजिंग बिहेवियर में देखना है कि एक्स को लेफ्ट से राइट में मूव करवाना है। एक्स को लेफ्ट से जब राइट मूव करवाते हैं तो बेसिकली एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही होती है। यानी कि इधर से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ से लेफ्ट, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप इधर से एक्स एक्सिस पर राइट मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। तो आपने हमेशा एक्स की वैल्यूज को इंक्रीजिंग बिहेवियर में देखना है और एक्स को इंक्रीज करके फिर आपने देखना है कि वाई की आउटपुट और वाई के साथ उसकी आउटपुट हमें क्या मिली है। और वाई से मतलब क्या है, हाइट, क्योंकि जो वाई आया है हमें हाइट की वैल्यू दे रहा होता है। तो हमने ये देखना कि एक्स के इंक्रीज होने से वाई पे क्या बिहेवियर आ रहा है, वाई का वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो इसको डिस्कस करने से पहले एक और चीज़ ये में रखिएगा कि जो बैक एंड पे आपको ये जो पेज नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, तो उसमें आपको ग्रिड नज़र आ रहा है। ग्रिड मीन के मैंने ये जो डिफरेंट ये आपको लाइंस नज़र आ रही हैं तो वो एज अ ग्राफ पेपर का वर्क कर रहा है। तो ग्राफ पेपर में जो जितने भी ये जो ग्रिड्स हैं हर एक 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो मैंने कंसीडर किया है इस वीडियो में। तो लेट्स से ये हमारे पास ये ओरिजिन है 0 है, तो इसका राइट मूव करेंगे तो ये फर्स्ट जो लाइन है ये 1 को रिप्रेजेंट करेगी, ये 2 को, ये 3, ये x = 4, x = 5 एंड x = 6। सिमिलरली अगर बैकवर्ड जाएंगे तो यहाँ पे 0 से पीछे x = -1, x = -2, x = -3, x = -4, -5 एंड -6। और y एक्सिस पे ऐसे ही 1 2 3 4 y और -1 -2 -3 ये हमारे पास y की वैल्यूज आएंगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेगा, इसके अकॉर्डिंग ही मैं डिस्कशन स्टार्ट करूँगा। तो लेट्स से ये हमारे पास x = -6 है, तो x = -6 कहाँ पे होगा हमारे कार्टेशियन प्लेन में, ये पॉइंट है ये x = -6 का। ये काउंट कर लें अगर आप तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ये x = -6 आ गया। अब आपने x -6 से स्टार्ट किया है तो आपने क्या करना है, x को इंक्रीज करना है। तो x के इंक्रीज करने के साथ साथ आपने देखना है कि y में क्या चेंज आ रहा होगा। अगर x -6 है तो -6 से पहले देखते हैं हमारे y की वैल्यू क्या है। तो -6 की ये पूरी वर्टिकल लाइन x = -6 को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो ग्राफ के -6 के ऊपर हमें ग्राफ की हाइट ये मिल रही है, तो यहाँ पे हाइट क्या है ग्राफ की, ये बेसिकली क्या आ रही है, 3 आ रही है। वहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। तो x = -6 के ऊपर ग्राफ की हाइट क्या है हमारे पास 0 1 2 सॉरी 2 मिल रही है। तो x = -6 के ऊपर y की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें 2 मिल रही है। तो 2 वैल्यू हमें यहाँ पे लिख दी, x = -6 पे y क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसी तरह x = -3 पे हम देख लेते हैं, हम आस्ते आस्ते इंक्रीज कर लेते हैं -6 से -5 -4 और -3। तो ये -3 है, तो -3 पे हाइट देख लें ब्लू ग्राफ की क्या है, तो -3 पे ब्लू ग्राफ की हाइट आपको मिल रही है जी 1। 0 पे हाइट क्या मिल रही है, 0।
3 पे ऐड क्या मिल रही है -1, यानी कि 1 2 और 3 x इक्वल टू 3 के ऊपर ब्लू ग्राफ की ऐड किया है तो ये नीचे से मिल रही है, तो पीछे यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल रही थी -1 मिल रही थी। तो इस तरह से ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब ये देखें कि x की वैल्यूज इसमें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले -6 था, फिर -3 हुआ, फिर 0 हो गया, फिर 3 हो गया, तो वैल्यूज -6 से सोन इंक्रीजिंग बिहेवियर हो रहा है। x की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन x के साथ y की वैल्यू में क्या हो रहा है कि पहले 2 था, फिर 1 था, फिर 0 था, फिर -1 था। y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही हैं। तो क्या हो रहा है कि x की वैल्यूज के इंक्रीज होने के साथ साथ y की वैल्यूज क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। यानी कि जब जैसे जैसे x इंक्रीज होता है, आप x में लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, तो ग्राफ जो है वो हमारे पास डाउनवर्ड मूव करना शुरू हो गया है। तो ग्राफ की वैल्यू y की वैल्यू हाइट जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर x के इंक्रीज करने से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, x के इंक्रीज करने से अगर हाइट डिक्रीज हो रही हो तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं डिक्रीजिंग लाइंस। तो ये डिक्रीजिंग लाइंस हैं, तो ये लाइंस क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर रही होती हैं। तो x के इंक्रीज होने से y डिक्रीज कर रहा है, तो लाइन क्या है, डिक्रीज कर रही है। तो अगर ऐसा सिनेरियो हो, तो ऐसी लाइंस हो, तो इस तरह की लाइंस की स्लोप क्या होती है, हमारे पास नेगेटिव स्लोप होती है। तो ये तीनों जो लाइंस हैं, इसमें आप किसी में भी देख लें, तो आप अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, x को इंक्रीज करेंगे, तो y की वैल्यू हर एक में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए इन सब की स्लोप क्या है, नेगेटिव है। x के इंक्रीज होने से y की वैल्यू डिक्रीज हो, यानी कि हाइट डिक्रीज हो, तो उसमें स्लोप क्या मिल जाएगी, नेगेटिव मिल जाएगी। सिमिलरली हम पॉजिटिव स्लोप को डिस्कस करेंगे। तो जब हम पॉजिटिव स्लोप पे जाएंगे, तो लेट्स से कि ये हमारे पास है यहाँ पर, ठीक। तो फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये तीनों ग्राफ जो मैंने ड्रा किए हैं ये पॉजिटिव स्लोप्स के लिए हैं। तो इसमें भी सेम हम वो करेंगे कि x की हमने वैल्यू को इंक्रीज करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, किसी भी जगह से स्टार्ट करें। तो मैंने -3 से स्टार्ट किया और 2 तक गया, तो -3 से लेकर 2 तक हमने x इक्वल टू -3 के ऊपर रेड ग्राफ के देखें, तो 1 2 एंड 3। तो अगर मैं थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लूँ, तो ये हमारी एडजस्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, तो x इक्वल टू -3 मिल रही है, x के -3, यानी कि 1 2 और 3, x -3 के ऊपर रेड लाइन जो हमारे पास लाइन है उसकी हाइट भी क्या मिल रही है। इस तरह -2 पे वो माइनस मिल रही है रेड के लिए, ये -2 था, तो -2 पे रेड की हाइट है, यानी कि वो क्या मिल रही है, -2 ही मिल रही है, y की वैल्यू हाइट से मुराद। तो हमें यानी कि के ऊपर y की वैल्यू लेंगे, x को आप, तो इस केस में y वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज ही कर रही है। तो केस x के इंक्रीज होने से y भी इंक्रीज हो रहा हो, तो इस तरह की स्लोप को क्या कहते हैं हम, उसकी जो स्लोप मिलती है ऐसी लाइंस की, वो स्लोप क्या कहलाती है, पॉजिटिव स्लोप होती है हमारे पास। लाइन को हम कहते हैं कि ये इंक्रीजिंग लाइन है, इंक्रीजिंग बिहेवियर शो कर रही है। तो सिंपल डिफरेंस है नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप में। आप इसको देख सकते हैं, x के इंक्रीज होने से y डिक्रीज हो रहा हो, यानी कि x के इंक्रीज होने से हाइट डिक्रीज हो रही हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव स्लोप। लेकिन अगर x के इंक्रीज होने से y भी इंक्रीज हो रहा हो, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव स्लोप हो जाएगी। तो ये डिस्कस हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप के बारे में। और स्लोप होती है क्या, स्टीपनेस जो होती है, तिरछापन बताती है किसी लाइन के बारे में। तो इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा फिजिकली और डिटेल में देख लेते हैं कि ये एक एग्जांपल है मैंने बनाई हुई है। इसमें हमारे पास क्या है कि एक लाइक हम एक स्लोप है, एक पॉजिटिव स्लोप को मैं बताया होगा। इसमें ये देखें कि जैसे जैसे आप x को लेफ्ट से राइट इंक्रीज कर रहे हैं, x के इंक्रीज होने से हाइट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो स्टेयर्स का बिहेवियर शो हो रहा है, स्टेयर्स के ऊपर आप जा रहे हैं, तो स्टेयर के ऊपर जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये देखें जब आप x को यानी कि लेफ्ट से इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपके पास स्लोप डिक्रीज हो रही है। तो यानी कि स्लोप डिक्रीज नहीं, एक नेगेटिव स्लोप है, लाइन डिक्रीज हो रही है, तो ये हमारे पास नेगेटिव स्लोप बनी, जैसे आप स्टेयर से नीचे उतरे होते हैं। तो इसमें अगर आप देखें एक और सिनेरियो पे, अगर जब भी नेगेटिव स्लोप होती है, तो नेगेटिव के ऊपर अगर आप किसी भी जगह पे, अगर आप नेगेटिव स्लोप वाली लाइन के ऊपर किसी भी जगह बॉल रख दें, तो वो खुद ब खुद डाउनवर्ड साइड पर रोल करना स्टार्ट कर देती है नेगेटिव स्लोप में। पॉजिटिव स्लोप में क्या होता है कि वो एक्चुअली बैकवर्ड आ जाती है, आगे मूव नहीं करती, वो बैकवर्ड आना शुरू हो जाती है। एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन चल रहा होता है हमारे पास। नेगेटिव स्लोप जो होती है, एक के इंक्रीज होने से दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है एक्स और वाई में। और इसमें हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है कि डायरेक्ट यानी कि एक्स के इंक्रीज होने से वाई भी क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। ये गाड़ी के एग्जाम्पल के तौर पर हमने देख लिया कि अगर आप गाड़ी को लेफ्ट से राइट मूव करवा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो अगर आप हाइट की तरफ जा रहे हैं तो वो हमारे पास पॉजिटिव स्लोप है। लेकिन अगर आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, अगर आप डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो वो क्या है,
नेगेटिव स्लोप है। और ये एग्जांपल दिए गए, एक ऑब्जेक्ट कार को हम यहाँ पे रोक देते हैं 0 स्पीड पे, अगर हम कार को यहाँ पे रखेंगे तो वो खुद स्लोप के ऑब्जेक्ट पे पड़ी होगी तो खुद ब खुद एक स्पीड गेन कर लेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट अ पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, और स्लोप क्या होगी, तिरछापन हो। तो ये मेरे पास की समरी है कि आप हिल यानी कि अपवर्ड जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव स्लोप होती है, डाउन हिल डाउनवर्ड आ रहे हैं तो वो नेगेटिव स्लोप है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो, किसी भी जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लें आप, तो उसकी स्लोप क्या मिलती है, 0, क्योंकि उसकी स्टीपनेस ही 0 होती है। वर्टिकल लाइन है तो उसकी स्लोप क्या होती है, अनडिफाइंड, क्योंकि इसके ऊपर अगर कोई भी बॉल अगर आप रख देंगे वर्टिकल लाइन के साथ तो वो इसके साथ सडनली बॉल को क्या कर देगी, फॉल कर देगी, तो वो एकदम ड्रॉप डाउन हो जाएगी। तो इस तरह की जो वर्टिकल लाइन है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस जो लाइन होगी उसकी स्लोप हमेशा क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। टू एक्स एक्सिस जो लाइन होगी तो वो हमारे पास क्या होगी, उसकी स्लोप 0 होगी। सो ये स्लोप का ओवरऑल एक कैजुअल ओवरव्यू था कि स्लोप होती क्या है। तो ये अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि आगे हमने सेकंड लाइन और टेंजेंट लाइन्स पढ़नी है, तो पहले लाइन की स्लोप और लाइन का बिहेवियर आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर मैथमेटिकली स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो तब तक वेट करें, तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे इसका कंटिन्यू करेंगे, इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन स्लोप को पढ़ेंगे, लेकिन हम स्लोप को मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इसमें हमने देखा था जस्ट कैजुअल पॉइंट ऑफ व्यू देखा। थैंक यू।